नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ हवा की आत्मकथा। हवा वही जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है पर हमें दिखाई नहीं देती। हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा जिसे हम श्वास के जरिए अंदर लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम बाहर छोड़ते हैं। तो देखें क्या है हवा की आत्मकथा। पृथ्वी पर तुम बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो तो इसलिए कि मैं हूं, यानी कि हवा आपसे बातें कर रही है बच्चों। मैं यानी हवा। तुम हैरान होकर सोच रहे होंगे क्यों भला? हवा की वजह से ही हम क्यों जिंदा हैं? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीजें हैं, तो भला मेरा होना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ तो घुटन महसूस होने लगी ना? क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से तुम लोग जीवित हो। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए मेरी कितनी जरूरत है। तो अब समझ गए ना मैं कितनी जरूरी हूँ, है ना बच्चों? जरा सी देर हवा रुकते ही हम बेचैन होने लगते हैं। अगर गर्मियों में पेड़ के पत्ते ना हिलें, हवा ना चले तो हमें कितनी बेचैनी महसूस होने लगती है और हम प्राकृतिक तरीकों को छोड़कर अप्राकृतिक हवा के स्रोतों की तरफ भागने लगते हैं। अप्राकृतिक मतलब कूलर, पंखे, एसी, उनसे हम हवा लेने की कोशिश करते हैं, ठंडी ठंडी हवा। और कहीं अगर हमें थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद करनी पड़ जाए, अरे जब कहीं आसपास बहुत दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तब तो हमारी तो जान ही निकल जाती है कि मैं तो मर ही जाता, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। तो बच्चों, इसलिए हमारे जीवित रहने में हवा का बहुत बड़ा योगदान है। हवा कह रही है इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है और जब मैं कुछ रुक जाती हूँ तो सबको घबराहट होने लगती है। यूं जब आदमी ने मेरे तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फायदा उठा लें तो फिर बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। बच्चों, जब हवा बहुत तेज गति से चलती है ना तो हम इससे बहुत बड़े बड़े पवन चक्कियां चला सकते हैं जिससे बिजली का निर्माण होता है। अब हवा क्या बता रही है? इसलिए तुमने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसी पुक पुक पवन चक्कियां चलती हैं और उनसे कैसा बढ़िया आटा पिसता है। मतलब पहाड़ों पर तो बहुत तेज हवा चलती है ना बच्चों, तो वहां पर आटा पीसने के लिए इस तरह की पवन चक्कियां, और उसे पवन चक्की क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि वो हवा के वेग से चलती है और जब वो चलती है तो उसे चक्की घूमती है और उसमें आटा या कोई भी अनाज पीसा जाता है बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम अपने आप होने लगते हैं। वैसे बहुतेरे लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हों लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी हैं और मेरी शक्तियां कितनी विशाल। सोचा बच्चों आपने कभी कि हवा जिसे हम अंदर श्वास के जरिए लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, हम तो कभी सोचते ही नहीं कि अगर जरा सी हवा की कमी हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा, है ना? क्योंकि हमें ये चीज़ सर्वसुलभ उपलब्ध है इसलिए हम इसकी उपयोगिता नहीं समझते, लेकिन हवा पूरे वातावरण में विद्यमान रहती है और अगर हवा अपनी करनी पर आ जाए ना तो इसके वेग से बड़ी बहुमंजिली इमारतें भी ढह जाती हैं। देखे है ना आपने कई बार तूफान, आंधियां जिसमें सब कुछ उड़ जाता है। हवा कह रही है कि तुमने चिड़ियों को उड़ते हुए देखा होगा, पर क्या तुम्हें पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती है? मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। और यही नहीं, जीवन के रोजमर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो, ये कितना सख्त है और इसलिए सड़कों पर क्या फर्राटे से दौड़ता है ये। अगर तुम्हारा कोई शरारती दोस्त पहिए में से मुझे बाहर निकाल देना तो पहिया फुस हो जाएगा और फिर उसे चला कर देखना, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना बच्चों। कई बार गाड़ी पर जाते समय या साइकिल चलाते समय हमारी गाड़ी क्या हो जाती है? पंचर हो जाती है। तो पंचर होना क्या है कि कोई नुकीली चीज हमारे पहिए में घुस गई है और पहिए की जो हवा है वो फुस से बाहर निकल गई है, तो बस हमारा पहिया पंचर
और वो चलेगा ही नहीं, तो इसलिए हवा बड़े काम की चीज़ है। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद हो, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल सब बेकार हैं। मेरे कारण ही वे फूले फूले रहते हैं और उनका गोल बटोल रूप ऐसा होता है कि तुम सब बच्चों को ललचाता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती है। संगीत के वाद्यों से मुझ में लहरें पैदा होती हैं और फिर वे देखते ही देखते संगीत के सुरों में ढल जाती हैं। सच में बच्चों, ये हवा ही है। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, तो वो आवाज़ जब बाहर आती है तो वो आवाज़ हवा में कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है और उसी से वो म्यूज़िक बनता है, उसी से वो तरंगे बनती हैं, उसी से वो लय और ताल आती है। अगर कहीं हवा ना हो ना, हवा का दबाव ना हो, तो ना हम म्यूज़िक बजा पाएंगे और ना ही हम म्यूज़िक सुन पाएंगे। मगर भाई, इससे भी ज़रूरी एक बात तो छूट ही गई। तुम अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। यह भी इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। तो इसमें शक नहीं कि मैं तुम्हारी दिन रात की साथी हूँ। तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मेरी दोस्त हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती हैं। पर अफसोस, इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। अब देखो, हवा भी कितनी दुखी है कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ तो उसे शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो हैं वो स्वार्थी हो गए हैं। हम तरह तरह से इस शुद्ध हवा को भी गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद ये धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। क्यों बच्चों? प्रदूषण है तो उसको दूर करने का कोई उपाय तो होगा ना, और वो उपाय है बच्चों बहुत सारे पेड़ उगाना। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो पेड़ काट रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए, कल कारखाने बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए। हम चारों तरफ के पेड़ों को अपने लालच के कारण काटे जा रहे हैं। इसलिए जो हवा है वो अशुद्ध होती जा रही है। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम हवा के बिना धरती पर बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण के प्रति चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हों, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। अब मुझे हंसकर विदा दो, ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं, चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। बिल्कुल सही कहा बच्चों हवा ने, कि हवा है तो हम जीवित हैं, हवा है तो सुंदर सुंदर फूल, पशु पक्षी, तितलियां, जानवर, ये सब कुछ है। अगर किसी एक दिन हवा चलनी बंद हो गई ना बच्चों, तो हम लोग हमारे जीवन के 2 मिनट भी नहीं जिंदा रह सकते। सारी पृथ्वी जो है वो पशु पक्षी प्राणी जगत से वीरान हो जाएगी। इसलिए अभी समय है चेतने का, जागने का और जागरूक होने का, पर्यावरण को शुद्ध रखने का।